हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए सेट नंबर 4 ये 2022 में पूछे गए सेट हैं। इन सभी को हम लोग हल करते हैं। इसके पहले मैं आपको सेट नंबर 3 तक 2022 के हल करा चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए। या फिर प्लेलिस्ट में क्लास 10th एक्सीलेंट ग्रामर, क्लास 10th प्रोज पोएट्री के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला देखिए अनसीन पैसेज है। क्योंकि आपका कल ही पेपर है तो अब ज़्यादा समय नहीं है, फटाफट आपको सभी सेट में स्पीड में हल करके आज ही प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। देखिए पहला इसमें अनसीन पैसेज जो है, गुड डीड्स में बी डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज है, कई बार आया है, ये राजू प्रकाशन की किताब में भी ग्रामर वाली दिया है, तो इसलिए इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। देख लीजिए कहाँ से क्या क्या है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल समझ लीजिए बस। अब मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ के, ताकि आपको कोई ज़्यादा समय ना वेस्ट हो। और इसी तरह से आप कुछ कीवर्ड इसमें से ध्यान से देख के फिर उसके बाद हल करेंगे, इस ट्रिक भी आपको पता चल जाएगी। पहले हम देखिए दो तरीके हैं आंसर पैसेज हल करने के। ये तो पहले एक पढ़ो, एक बार दो बार पढ़ो, थोड़ा कुछ समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैच करो तब आ जाएगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद खोजेंगे तो आपका समय बच जाएगा। ठीक है, ये स्पीड में हल करने का तरीका है, समय कम है तब भी हो जाता है। तो वेयर और अर्थ नहीं आ रहा तब भी हो जाता है। क्वेश्चन पहला करा, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड टू। तो परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड, ये आपका मतलब क्या है, कीवर्ड है परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड। जहाँ आएगा जिस लाइन में उसी में इसका आंसर मिलेगा। फिलहाल अर्थ नहीं जान रहा तब भी कर लेगा, फिलहाल अर्थ भी मैं बता दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि अच्छे कार्य का परफॉर्मेंस प्रदर्शन कहाँ लीड बने ले जाता है। ठीक है, अब देखिए जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो देखिए यहाँ दिया परफॉर्मेंस, सच परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस बोथ फॉर द डूअर्स एंड ऑफ दोज हु फॉर हुम इट इज डन। तो आपको करना क्या है कि द परफॉर्मेंस ऑफ द गुड डीड लीड, जब डज हट जाएगा तो लीड में जो लीड्स टू के बाद आपको यहाँ से कर देना हैप्पीनेस, टू द हैप्पीनेस बोथ फॉर द डूअर एंड दोज फॉर हुम इट इज़ डन। डन तक लिख देना है, नहीं तो आप केवल हैप्पीनेस तक लिख देंगे तभी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप डन तक लिख देंगे तो पूरा कंप्लीट सेंस हो जाएगा। कहाँ ले जाता है कि मतलब कि प्रसन्नता की तरफ ले जाता है, बस इतना ही लिख देंगे तब भी चल जाएगा। और क्लियर करना चाहूँ तो प्रसन्नता दोनों के लिए, प्रशंसा जो काम करता है अच्छा कार्य उसके लिए भी, एंड दो जो फॉर हुम इट इज डन, और जो जिसके लिए काम किया जाता है उसके लिए भी प्रसन्नता की तरफ ले जाती है। तो इस तरह से आपको यही आंसर हो जाएगा। टू द हैप्पीनेस तक ही लिखो या पूरा डन तक लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से लिखोगे तो आपको 3 के तीनों नंबर मिल जाएगा। नहीं तो इस तरह से नहीं लिखोगे, प्रश्न में से कुछ नहीं बनाओगे, केवल यही लिख दोगे सच परफॉर्मेंस लेके डन तक, तो 3 में नहीं पाओगे, मैक्सिमम पाओगे 2 नंबर पाओगे। ठीक, इसलिए आपको इस तरह से प्रश्न के हिसाब से अपने भाषा में आपको बना के लिखना, जो मैटर कम पड़े आप इसमें से लाइन ले लीजिए। जैसे व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड टू, अच्छे कार्य की याददाश्त क्या करती है। तो अब यहाँ क्या करती है, तो आप मेमोरी ऑफ गुड डीड यहाँ पढ़ोगे तो वहीं आ जाएगा। तो अब देखिए वो उसका आंसर दूसरे खोजोगे तो यहाँ द मेमोरी ऑफ गुड डीड, अच्छे कार्य की याददाश्त। उसके बाद देखिए क्या करते करने काम उसमें इंस्पायर से आप जोड़ दीजिए। देखिए मेमोरी ऑफ गुड डीड, चाहे वहाँ से लिखो चाहे यहाँ से लिखो, बात एक ही हुआ, तो इसमें ज़्यादा आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। इंस्पायर्स अदर्स, दूसरों को इंस्पायर प्रेरित करती है, टू डू लाइक वाइज, ठीक वैसे ही करने के लिए, विथ देयर फेलो मैन, उनके साथियों के साथ। तो यही आपका सेम टू सेम आपका आंसर हो गया द मेमोरी से लेके मैन तक। अगला फाइंड आउट वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ सैडनेस। सैडनेस का करें कि अपोजिट बताओ, पैसेज में दिया गया है। तो जब सैडनेस माने उदासी होता है तो अपोजिट देखोगे तो आपका सी वाला आंसर यहाँ हैप्पीनेस मिल जाएगा। अगला है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स समथिंग डन, कुछ किया गया हो। पैसेज में ऐसे शब्द का पता लगाओ जिसका अर्थ होता है कुछ किया गया, समथिंग माने कुछ, डन माने किया गया। जब कुछ किया जाता है तो उसको कहते हैं डीड, कहते हैं कार्य कहते हैं। ठीक है, तो जिसका आंसर हो जाएगा डीड। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर जो था मैं बता दिए। इस तरह से लिखोगे तो आप 3 6 2 8 2 10 10 के 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है अनसीन पैसेज से। ठीक है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। सेक्शन नंबर बी, राइट लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज। अपने दोस्त को पत्र लिखो, उन्हें अपनी शादी के अवसर पर उसे आमंत्रित करो। तो कल्पना कर लीजिए आपकी शादी पड़ी है, अपने भाई की शादी बहन की नहीं, पर आपको खुद बताना है पड़ी है और उसमें अपने दोस्त को इनवाइट करना है, तो बस ऐसे लिख दो। या फिर दूसरा एप्लीकेशन आया है कि प्रिंसिपल को लिखो और फुल फीस माफ़ी के लिए है। तो ये सभी एप्लीकेशन, अगर आपको एप्लीकेशन
नहीं तैयार है, लेटर नहीं था, तो आप सर्च करिए एप्लीकेशन आर लेटर राइटिंग मास्टर वीडियो बाय रमेश सर। तो उसमें सारे इम्प्लीकेशन या लेटर जो इंपॉर्टेंट है, फीस माफ़ी वगैरह वाला सब मैं आपको सॉल्व कराया हूँ। राजू प्रकाशन का पूरा किताब भी मैं सॉल्व करा दिया, आप उसको भी देख सकते हैं। राजू प्रकाशन का एक्सीलेंट ग्रामर का। चलिए देख लेते हैं आगे। इसके बाद आपका देखिए निबंध आया है। निबंध में आपका जो है यहाँ आज टीचर्स डे सेलिब्रेशन, मान लीजिए आपके स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए हिंट दिया गया, स्कूल डेकोरेशन, स्कूल सजाया गया था, कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे, स्पीच बाय प्रिंसिपल द्वारा भाषण दिए गए थे, स्पीच बाय चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि द्वारा भाषण दिया गया था, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए कि लास्ट में मिठाई बांटा गया था। इन सभी के बारे में लिखना है। या फिर अर्ली राइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, सुबह उठने के, जल्दी उठने के महत्व के बारे में बताना है। या तो इस पर आप लिखो 60 से 80 वर्ड में। इसमें इंट्रोडक्शन है, पहले परिचय बताना, सुबह उठने के बारे में, फ्रेश एयर ताज़ी हवा मिलती है बता दो, कीप्स एक्टिव एंड हेल्थी ऑल डे, पूरे दिन जो है यहाँ सुबह उठ जाना हमें स्वस्थ सक्रिय रखता है और खुश रखता है। गुड फॉर स्टडीज, पढ़ाई के लिए भी सुबह उठना अच्छा होता है। कंक्लूजन लास्ट में निष्कर्ष बता दीजिए कि इस तरह से सुबह उठने से फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई भी नुकसान कहीं से नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। सेक्शन सी, अब ग्रामर पे आ जाते हैं। ठीक है, सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव टाइप को ग्रामर है जो एक नंबर का, उसको देख लेते हैं। चूज द ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए उत्तर चुनो। द बॉय हेल्प द ब्लाइंड मैन, लड़का अंधे आदमी की मदद किया। आई आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, इसमें एडजेक्टिव आपको पहचानना है। तो इस वाक्य में कह रहे हैं कि द बॉय, लड़के ने अंधे आदमी के साथ है, इसमें बता दो एडजेक्टिव कौन है। तो सीधी सी बात है, मैन आपका नाउन, मैन के पहले ये ब्लाइंड जो है यही आपका एडजेक्टिव है। ठीक, इसमें एडजेक्टिव बताना था। अंधा आदमी, आदमी की विशेषता अंधा कह के बताया जाता है। द तो आर्टिकल, ये तो एडजेक्टिव है नहीं, हेल्प वर्ब है, बॉय नाउन है, बचा क्या है एडजेक्टिव ब्लाइंड। ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको सही ना रहा तो ये सोचिए कौन नहीं हो सकता है। तो ये ट्रिक है हल करने के पेपर। दूसरा वाक्य कह रहा है माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, मेरा दोस्त कठिन परिश्रमी व्यक्ति है। तो आइडेंटिफाई वर्ब, इसमें वर्ब आपको पहचानना है। तो सीधी सी बात है, वर्ब जो है माई फ्रेंड आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब इज है, तो इज कहाँ है, इज। ठीक है, दूसरे नंबर पे है। ये वर्किंग नहीं है क्योंकि हार्ड वर्किंग क्या है, एडजेक्टिव काम कर रहा है मैन से पहले, हार्ड तो आपका एडवर्ब है, मैन तो नाउन है, तीनों हो नहीं सकते हैं, कन्फ्यूजन के लिए दिए। आपका इज वर्ब है। अगला है नाउन फॉर्म ऑफ सक्सीड, सक्सीड का नाउन फॉर्म, सक्सीड माने सफल होना, एक वर्ब है, नाउन इसका होता है सक्सेज। सक्सेज माने सफलता, क्योंकि उसमें ना शब्द नहीं आना चाहिए। ठीक है ना। और सक्सीडिंग आईएनजी फॉर्म में सक्सेसफुली एडवर्ब है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है। ठीक है, ध्यान देना। इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, तो हैज़ बीन साथ सुबह से हो रही है, तो भाई समय दिया है तो सिंस ये फार लगता है सुबह से, निश्चित समय, इसलिए सिंस लग जाएगा इसमें। अगला द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, कर रहे हैं चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देना है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ है, देखते चले जाएंगे, चौथे में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। बाकी सभी ऑप्शन क्या है, गलत है, चौथा सही ऑप्शन। पांचवा देखते हैं, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा हैव यू रिटन ए लेटर, क्या तुमने एक पत्र लिख लिया है। तो इनडायरेक्ट बनाना है, तो सीधी सी बात प्रश्नवाचक है, तो सेड टू का क्या कर देंगे, आस्ट कर देंगे। मोहन आस्ट मी, उसके बाद फर्स्ट आई फेथिफ लगा देंगे। यू को मी के अनुसार बदलेंगे तो आई हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड। इफ आई हैड रिटन ए लेटर, हो गया। वी हेल्प देम इन एवरी वे, तो हो जाएगा इसका पासू बस बनाना, तो देम का दे हो जाएगा पहले, आर हो जाएगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, दे आर हेल्प्ड। ठीक है, उसके बाद बाई अस, बाई वी का अस कर देंगे, उसके बाद इन एवरी वे, दे आर हेल्प बाई अस इन एवरी वे, उनकी प्रत्येक ढंग से मेरे द्वारा सहायता की, हमारे द्वारा सहायता की जाती है। अगला पंचुएशन हम देख लेते हैं। पंचुएशन में क्या है कि राधा में आर बड़ेस कर दीजिए, रवि में आर बड़ेस कर दीजिए, कि यही कामा बड़े से अच्छा से सब निशान लगाने होते हैं इसे। रवि के बाद कामा लगा देंगे, इन्वर्टर कामा लगा देंगे, डब्लू बड़ेस कर देंगे पहला अक्षर इन्वर्टर कामा का। हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, प्रश्नवाचक लगा देंगे, इन्वर्टर कामा बंद भी हम कर देंगे। अगला है करेक्ट सेंटेंस करना, रीऑर्डरिंग करके बनाना है। तो ऑन संडे, रविवार को, प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी, हम खेलते हैं शाम में हॉकी। कहने वाला हम प्रत्येक रविवार को शाम को हॉकी खेलते हैं। तो देखिए इसको दो तरीके है कि एक तो ऑन संडे चाहे तो आप पहले लिख दीजिए तब कामा लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए वी प्ले ऑन संडे कामा वी प्ले हॉकी, HOCKEY इन द इवनिंग, इन द
इवनिंग ऐसे कर दिए, या फिर आप ऑन संडे यहाँ शुरू में ना लिखो, इन द इवनिंग के बाद ऑन संडे लास्ट में लिख दो, तब भी सही है क्योंकि अदर वर्ड है। वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे, या ऑन संडे कामा वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग। अगला है डिसाइपल, डिसिप्लिन हो जाएगा, DISCIPLIN, डिसिप्लिन माने होता है अनुशासन। अगला है अब हम ट्रांसलेशन, अब हम स्वतंत्र हैं, इसकी अंग्रेजी नाउ वी आर फ्री, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। वी आर द मास्टर ऑफ आवर डिस्टिनी, डिस्टिनी माने भाग्य या किस्मत, DISTINY, या फेट माने भी कह सकते हो भाग्य। हमारी सरकार है और हमारा संविधान है, मतलब का हमारे पास हमारी सरकार है, हमारा संविधान है। तो हमारी सरकार है और हमारा संविधान मतलब वी हैव आवर गवर्नमेंट, हमारी सरकार है गवर्नमेंट, एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन CONSTITUTION, वी हैव आवर गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, किंतु हमारे सामने अनेक समस्याएं हैं, बट वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स, हमारे सामने मतलब हमारे पास बहुत सी समस्याएं हैं। वैसे बिफोर मी भी माने हमारे सामने होगा बिफोर अस, ठीक है, लेकिन आपको वी हैव से बना देंगे तो बिफोर की लगा, कोई ज़रूरत नहीं। बट वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स, वी आगे हमें उन्हें सुलझाना है, वी हैव टू सॉल्व देम, सॉल्व माने उन्हें समस्या को हल करो या सुलझाओ, बात एक ही है। अब अगला देखिए पोर्शन है लिटरेचर, लिटरेचर में आपको इट वाज ड्यूरिंग द मील लेंचो वाले से आया, इसको आप आराम से छांट सकते हैं क्योंकि ये पठित है, आप पठित भी नहीं है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो लेंचो वाले से आया है और नेल्सन मंडेला से आया है, तो अब इसको भी आप जो पढ़े हो आप वही दोहराइए क्योंकि अब समय तो है नहीं, ठीक है। और आगे जो है हाँ केवल मैं आपको ग्रामर कवर कराऊंगा, ठीक है, बाकी ये सब आप किताब से क्वेश्चन तैयार करेंगे, जो तैयार कराया गया आपको वही दोहराएंगे। अब यहाँ देखिए लेंचो वाले से पार्ट आया है, मंडेला से आया है और एनी फ्रैंक से, इन तीनों में से आया 3 क्वेश्चन चार्ट आया, तो इसमें से कोई 2 करना है, ठीक है। लॉन्ग 2 आया रहेगा देखिए 60 वर्ड में, तो कोई एक करना है, और शॉर्ट वाला 25 वर्ड में आपको लिखना पड़ेगा, 3 आया रहेगा कोई 2। मैचिंग मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि वर्ड पावर मजबूत होना चाहिए आपका। अप्रोचिंग माने पास आना, कमिंग नियर माने पास आना, रिजेंबल माने मिलता जुलता, लुक लाइक माने किसी के समान होना, एविडेंट माने स्पष्ट तो क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ है आपका सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, डस्ट ऑफ स्नो से आया है, इसमें छांटने के लिए आपको दिया गया है, तो इसको आप आराम से छांट सकते हो। नेम ऑफ द पोएम लिखना है, पोएम का नाम लिखना है, कहाँ से आया है, स्टैक्ड ऊपर इज टेकन, ऊपर एक उतर लिया है, हु इज द पोएट, कवि कौन है, तो आप आराम से डस्ट ऑफ स्नो कविता का नाम बता दीजिए, कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। वाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेयर फॉर, कवि क्यों उनकी बात को मानता है जो फायर का पक्ष लेते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप किताब से तैयार कर, इसी में से छांट के लिख देना। चलिए अब इसके बाद मैं आपको ट्रू फॉल्स पे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ आगे सेंट्रल आइडिया भी लिखना है। देखिए यह 4 लाइन की कविता लिखना है, ये पहले आता था लेकिन अब सेंट्रल आइडिया और कविता दोनों आएगा। कविता लिखना जरूरी है, सेंट्रल आइडिया या फिर आप क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो दोनों में से एक करना है, तो इसलिए आप दोनों याद किए होंगे। उसके बाद देखिए ये सप्लीमेंट्री से 3 क्वेश्चन आया है, तीनों में से एक करना है 25 वर्ड, 2 करना है, 2 ऑफ द फॉलोइंग माने 25 वर्ड में 3 में से 2 करना है। लॉन्ग में 2 आया है सप्लीमेंट्री से, तो एक आपको कर देना है। चलिए ट्रू फॉल्स अब देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स में देखिए पहला है मिस्टर लाइजल वाज लविंग हस्बैंड, मिस्टर लाइजल जो थे वो एक श्री लाइजल एक प्यार करने वाले पति थे, तो ये बात सही है एकदम। अगला है मतलब कि रिचार्ड एच एब्राइट वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, ये बात गलत है, ठीक है। फुटबॉल खेलने के शौकीन नहीं थे ये, और अपने पति से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उसके लिए हार खरीदे थे। पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, प्यार करने वाले पति थे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। एब्राइट वाज बॉर्न इन, एब्राइट कहाँ पैदा हुए थे, तो 4 ऑप्शन है, तो रीडिंग में पैदा हुए थे, ये इनके स्थान का नाम है रीडिंग। मिस्टर पंफ्रे वाज एक ऐसी महिला थी, तो रिच लेडी थी, अमीर महिला थी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ, उसके बाद फिर 2020 का सेट हल किया जाएगा, क्योंकि 21 में कोरोना आ गया था, पेपर नहीं हुआ था। वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।